हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? क्या क्या हाल चाल हैं आपके? तो आज आपको लेके आ रहा हूं मैं आपके लिए कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है। कई बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि क्या ही है ये, क्या पॉइंट, क्या बिंदु बता दिए, कौन सा प्लेन बता दिया, है ना। तो आज आपके लिए लेके आए हम निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर, और बहुत इजी तरीके से बताऊंगा। सारी चीजें नोट कर लेना, ठीक है। कॉपी पेन ले लो, आराम से पढ़ेंगे, मस्ती से पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स मैं अभी यहाँ पे लिख दिए हैं जिसके बारे में आपको बता रहा हूं, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स के हिसाब से हम जो है एक एक पॉइंट्स करके सारा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट्स, निर्देशांक पद्धति क्या होती है, ठीक है, क्या चीज है। उसके बाद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे क्वाड्रेंट, ठीक है, जिसे मैं हिंदी में बोलूं चतुर्थांश बोलता हूं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे गॉसियन प्लेन, यानी कार्तीय तल में बिंदु के निर्देशांक, गॉसियन प्लेन में कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन गॉसियन प्लेन, ठीक है। विभिन्न चतुर्थांशों में निर्देशांक के चिन्ह यानी साइन ऑफ कोऑर्डिनेट इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, ठीक है, इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, ठीक है। हाँ जी। तो हमें सबसे पहले पता करना है कोऑर्डिनेट्स यानी निर्देशांक पद्धति क्या है। निर्देशांक पद्धति, तो निर्देशांक पद्धति क्या है, मान के चलो कि ये कोई प्लेन सरफेस है, कोई सतह है, तल है, ये कोई तल है, ठीक है। इस तल पर ये बिंदु है मान लो। अब इस बिंदु के मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। तो इस बिंदु के कोऑर्डिनेट्स निकालते समय जो भी हम क्रिया करेंगे, क्रिया प्रतिक्रिया जो भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है, इस पद्धति, जिस भी पद्धति से इसके हम बिंदु निकालेंगे, इस पॉइंट के बिंदु जो हम निकालेंगे, वो जिस पद्धति से निकालेंगे उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक पद्धति, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक पद्धति, ठीक है। अब उसके लिए अलग अलग प्रकार होता होगा, कुछ ना कुछ टाइप होता होगा, कुछ ना कुछ चीज होती होगी। ऐसे थोड़ी कि मैंने बिंदु लिख दिया और यहाँ पे बस ये कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, ऐसा तो कुछ है नहीं, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा तो मैं बताता हूँ। उसके लिए अब हम जानते हैं, मान के चलो, ठीक है, यहाँ पे मैं एक्सिस बना लेता हूं, ठीक है। ये रहेगा आपका एक्सिस, एक्सिस बना लेता हूं। तो अब ये मान के चलो, अब इस तल में किसी पॉइंट पे हमें बिंदु निकालना है, ठीक है। इस तल में किसी पॉइंट पे हमें बिंदु निकालना है, क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट नोट करेंगे, ठीक है। तो क्या हमने करा, हमने इस निर्देशांक पद्धति से बिंदु के हमें बिंदु निकालने हैं, निर्देशांक पद्धति से हमें बिंदु निकालने हैं, ठीक है। तो हमें हमने क्या करा, हमने भैया दो रेखाएं खींच ली, ठीक है। दो रेखाएं खींच ली जो एक दूसरे को काट रही हैं किसी पॉइंट पर। यहां मान के चलो ये पॉइंट है वो, और इस बिंदु को हम मानते हैं O, ठीक है। जिस पॉइंट पर वो काट रही हैं, जिस पॉइंट पर वो प्रतिच्छेद कर रही हैं, उस बिंदु को मैंने मान लिया, उस पॉइंट को मान लिया मैंने O, ठीक है। अच्छा जी। तो जहां पर हमें प्रतिच्छेदित कर रही हैं, ठीक है, रेखाएं जहां भी प्रतिच्छेदित कर रही हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये एक दूसरे से परस्पर कैसी है, लंबवत है। लंबवत का मतलब ये होता है कि अगर मान के चलो कि ये कोई रेखा है, ठीक है, ये रेखा है, उस पर मैंने लंब डाल दिया, ठीक है। तो इस रेखा पर यही ऐसे लंब डाला हुआ है, कहने का मतलब इस रेखा से ये वाली जो रेखा है वो लंबवत है, ठीक है। तो आपको पता होगा लंबवत और समांतर ये रेखाएं समांतर होती हैं, ठीक है, एक दूसरे के समांतर है, और वो रेखा उसके लंबवत है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, कुछ ऐसे मैंने दो रेखाएं खींच दी जो परस्पर एक दूसरे से लंबवत है, परस्पर लंबवत रेखाएं मैंने खींच ली, जहां पर काट रही है उसको बिंदु O मान लिया। अब O बिंदु मान लिया, ठीक है। तो अब पॉइंट भी रख लेंगे, मैं इसको मानता हूं X, हालांकि सभी मान रहे हैं, ठीक है। मैं इसको मानता हूं Y, इसको मानूंगा Y डैश, और इसको मानूंगा X डैश, ठीक है, ठीक है। और इस तरफ मैं कुछ बना लेता हूं पॉइंट्स,
यहाँ पर भी मैं कुछ पॉइंट्स बना लेता हूँ, ठीक है, 1 2 3। तो ये कौन सा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और ये भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब x के इस तरफ वाले नेगेटिव होंगे, ये सारे नेगेटिव होंगे, तो -1 -2 और -3 कर लो। और y के साइड वाले भी नेगेटिव होंगे इस तरफ, -2 और -3, ठीक है। यहां तक समझ आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, तो मूल बिंदु तो इसमें वो हो गया, मूल बिंदु, मूल बिंदु आपका क्या होगा, ओ हो गया, मूल बिंदु हो गया ओ, मूल बिंदु तो आपका हो गया ओ, ठीक है, ओ हो गया मूल बिंदु। और इसके बाद हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि ये वाला और ये वाला, तो इसको बोलते हैं हम एक्स ओ एक्स डैश और बाई ओ बाई डैश, ठीक है। तो मूल बिंदु तो हमें ओ प्राप्त हो गया, ये क्या है, इसको बोलते हैं हम समकोणिक निर्देशांक, इसको हम बोलते हैं समकोणिक निर्देशांक, ठीक है, इसको बोलेंगे हम समकोणिक निर्देशांक, ठीक है। एक्स ओ एक्स डैश और बाई ओ बाई डैश, मतलब ये और ये, इसको हम बोलेंगे क्या, समकोणिक निर्देशांक, ठीक है। अच्छा, अब एक्सिस की बात करें तो यहाँ पर एक्स एक्सिस है और एक्स डैश एक्सिस है, ठीक है। कहने का मतलब जो एक्स एक्सिस है यानी एक्स अक्ष है, जो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष कैसा है भैया, एक्स अक्ष कैसा है, धनात्मक है, एक्स अक्ष कैसा है, धनात्मक, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ओ एक्स जो है, ओ एक्स यहां से जो यहां तक की रेखा जो है वो धनात्मक है, और ओ एक्स डैश जो कि ऋणात्मक है, ठीक है। यानी एक्स डैश कैसा हो गया आपका, ऋणात्मक हो गया, ऋणात्मक हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ से दिख रहा होगा आपको, तो मैंने देखो x और o x डैश बताया है और y o y डैश बताया आपको समकोणिक निर्देशांक, ठीक है। और जो हमारा x अक्ष है वो धनात्मक की तरफ है और x डैश आपका ऋणात्मक की तरफ है, ठीक है, ऋणात्मक की दिशा को बताता है। तो मैं फिर से इधर ही आ जाता हूँ जिससे आपको सही से दिखे, एक्स अक्ष कौन सी दिशा बताता है, धनात्मक, और एक्स डैश कौन सी दिशा बता रहा है, ऋणात्मक दिशा, ठीक है। ऐसे ही हम y को देख लेंगे, ऐसे ही हम y को देख लेंगे, तो y अक्ष जो है आपका वो धनात्मक दिशा दिखा रहा है, कौन सी दिशा दिखा रहा है, धनात्मक, ठीक है, ये आपकी धनात्मक दिशा दिखा रहा है। और y डैश जो है, y डैश जो है वो आपकी ऋणात्मक ऋणात्मक दिशा दिखा रहा है, कैसी दिशा दिखा रहा है, ऋणात्मक दिशा दिखा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये जान लिया, ठीक है, एक्स अक्ष धनात्मक दिशा यानी ओ एक्स हो गया, ठीक है, इसको भी हम बोल देंगे ओ बाई, इसको हम क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे ओ बाई, इसको क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे ओ बाई डैश, ठीक है। तो ओ एक्स धनात्मक और ओ बाई भी धनात्मक, ओ एक्स ऋणात्मक और ओ बाई डैश भी ऋणात्मक, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। और एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है। अब इसमें एक चीज आती है कि भैया निर्देश फ्रेम क्या है, इसमें निर्देश फ्रेम, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष और मूल बिंदु, सॉरी मूल बिंदु ओ को इसका जो सामूहिक रूप है, ठीक है, एक्स अक्ष का, वाई अक्ष का और मूल बिंदु ओ का जो सामूहिक रूप है, इसको कहते हैं हम निर्देश फ्रेम, ठीक है, हिंदी में निर्देश फ्रेम और इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। निर्देश फ्रेम को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ओ के सामूहिक रूप, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब आ गया आपका क्वाड्रेंट्स, ठीक है, चतुर्थांश। तो चतुर्थांश यही देख लेते हैं, इसी में देख लेंगे, थोड़ा सा बस मैं आगे पीछे करूंगा, ठीक है। चतुर्थांश देख लेते हैं, क्वाड्रेंट्स जिसे बोलते हैं हम, ठीक है, क्वाड्रेंट्स।
क्वाड्रेंट्स बोलूंगा मैं इसको, ठीक है। तो एक्स और वाई जिस पॉइंट ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं यानी मिल रहे हैं, ठीक है, या वहां पे रेखा जो है वो एक दूसरे को काट रही है, ठीक है। तो इनको हमने 4 भागों में बांट दिया है। 4 भागों में देखो कौन सा, पहला भाग, दूसरा भाग, ठीक है, तीसरा भाग, 4 भागों में बांट दिया, और चौथा। इनके नाम भी अलग अलग मैं दे दूंगा। पहले भाग को दूंगा एक्स ओ वाई, पहले भाग को दूंगा एक्स ओ वाई, ठीक है। दूसरे को दूंगा मैं एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई, ठीक है। इसको दूंगा तीसरा एक्स डैश और ओ वाई डैश, एक्स डैश ओ वाई डैश, तीसरे को दे दिया। चौथे को मैं दूंगा वाई डैश ओ एक्स या एक्स ओ वाई डैश, सॉरी एक्स ओ वाई डैश, ये दे दूंगा ना, ठीक है। फर्स्ट, अब इसको बोलते हैं फर्स्ट, क्या इसको बोल लो फर्स्ट चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल दो, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोल दो, ठीक है। इसको थर्ड बोल दो, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोल दो। अच्छा जी, ठीक है। तो ये जो है आपके जो है कि 4 हो गए भाग, ठीक है, 4 भाग हो गए। तो क्या कहते हैं, इस तल में दोनों अक्ष और चारों चतुर्थांश सम्मिलित हैं, यानी एक्स और वाई अक्ष भी है, ठीक है, जिसका अपोजिट एक्स एक्स और वाई का अपोजिट वाई डैश है। तो दोनों अक्ष हैं और चारों चतुर्थांश हैं, ठीक है। तो जहां पे ये सारी चीजें होंगी इसको हम बोलेंगे कार्शियन प्लेन, ठीक है। इसको हम बोलेंगे कार्शियन प्लेन यानी कार्तीय तल, ठीक है। इसको हम बोलेंगे कार्शियन प्लेन या कार्तीय तल। और हम एक चीज और बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं या एक्स वाई का समतल, ठीक है। इसको हम बोलेंगे एक्स वाई का समतल, एक्स वाई प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं इसको, ठीक है। बेसिकली क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन। तो कार्शियन प्लेन, कार्शियन प्लेन, या हम इसको कह देंगे कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। क्या कह देंगे, कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, आगे आगे मैं आपको बताऊंगा कार्शियन प्लेन में किसी बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। इस प्लेन में किसी बिंदु के निर्देशांक मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वह समतल, ठीक है, या वह तल या वह प्लेन यानी एक्स वाई प्लेन जिसमें एक्स एक्सिस हो और वाई एक्सिस हो, ठीक है। एक्स एक्सिस हो और वाई एक्सिस हो, क्या हो, एक्स एक्सिस हो और वाई एक्सिस हो, ऐसे ऐसा प्लेन, ऐसा तल जिसमें एक्स एक्सिस हो और वाई एक्सिस हो, या एक्स वाई का समतल हो, ठीक है, ऐसा कार्शियन प्लेन, ठीक है। इस कार्शियन प्लेन इसको क्या कहेंगे, इसको कार्शियन प्लेन ही कहेंगे। वह समतल जिस पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं। तो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस है और क्या है, वाई एक्सिस है। तो क्या हो गया, ये कार्शियन प्लेन या एक्स वाई का समतल, या एक्स वाई का समतल, ठीक है। चलिए, इसके बाद एक्स अक्ष के निर्देशांक हम प्राप्त करेंगे, तो कैसे करेंगे, एक्स अक्ष के निर्देशांक, ठीक है। हाँ जी, तो मैं क्या बता रहा था, कार्शियन प्लेन, ठीक है। तो कार्शियन प्लेन में हम एक्स के निर्देशांक और वाई के निर्देशांक कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे पता लगेगा, ठीक है, कि एक्स के निर्देशांक क्या है और वाई के निर्देशांक क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वो कार्शियन प्लेन बना लेते हैं, ठीक है। ये लो, इसमें ये एक्स हो गया, वाई डैश, और ये पॉइंट जहां पर ये दोनों मिलते हैं ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसको खत्म करते हैं। तो यहां से हम मान के चलो कि x के निर्देशांक, तो x का निर्देशांक किस तरफ होगा, x का निर्देशांक कैसे होगा, तो हम बोलते हैं कि y अक्ष, यानी ये वाला जो y अक्ष है आपका, ठीक है, ये क्या है, y अक्ष है। तो y अक्ष से x अक्ष की तरफ यहां से ऐसा, ठीक है, यहां से ऐसा जो दूरी होगी, जो दूरी नापी जाएगी, उसको हम बोलेंगे x अक्ष का निर्देशांक, ठीक है। इस y अक्ष से और x अक्ष तक की दिशा में जो दूरी मापी जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, x अक्ष के निर्देशांक, ठीक है, x के निर्देशांक बोल दो इसको,
ठीक है। और मैं कहूं कि एक्स अक्ष, अब ये एक्स अक्ष है, इसको बाई की तरफ नापी गई दूरी, एक्स अक्ष से बाई अक्ष की तरफ मापी गई दूरी को हम कहेंगे बाई अक्ष के निर्देशांक। क्या कहेंगे? बाई अक्ष के निर्देशांक। ठीक है। तो अगर मैं बाई अक्ष से एक्स अक्ष की दिशा में जा रहा हूं तो एक्स के निर्देशांक निकाल रहा हूं, और जब मैं एक्स अक्ष से वाई की तरफ जा रहा हूं तो मैं वाई अक्ष के निर्देशांक निकाल रहा हूं। ठीक है। तो ये तो हो गए निर्देशांक की बात। अब इसी चीज को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हिंदी में भुज। ठीक है। ये क्या होता है? भुज। भुज, ए बी एस सी आई डबल एस ए, इंग्लिश में बोलते हैं एब्सिशा। एब्सिशा। और इसको जो बाई अक्ष के निर्देशांक होते हैं उसको बोलते हैं हम कोटि, यानी ऑर्डिनेट को बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। ठीक है। तो इतना पता लगा। कहने का मतलब बाई अक्ष से एक्स अक्ष की दिशा में अगर आप जा रहे हैं तो एक्स के निर्देशांक निकालेंगे, अगर एक्स से वाई की तरफ जा रहे हैं तो आप वाई अक्ष के निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कि कोई पॉइंट यहाँ पे है, कोई बिंदु P है। ठीक है। मैंने मान लिया कोई बिंदु P है, तो P पे हम कैसे निकालेंगे? तो हम सबसे पहले एक्स अक्ष के निर्देशांक निकालेंगे। तो यहां से मान लो एक्स अक्ष, ऐसे हमने एक्स अक्ष नाप लिया। ठीक है। एक्स अक्ष जितना होगा वो हम लिख देंगे। फिर बाई कैसे नापेंगे? ऐसे। तो इस पॉइंट को बी मान लेता हूं मैं, इसको ए मान लेता हूं। ठीक है। इसको ए मान लेता हूं। तो बाई के निर्देशांक मैं ऐसे नापूंगा कि भैया कितना हो रहा है, यहाँ पे जितना भी आए, यहाँ पे जितना भी आएगा पॉइंट, यहाँ पे जितना आएगा। ठीक है। इसको मान लो। ठीक है। इसको ये यहाँ पे 0 हो गया, 1 2 3। ठीक है। ये 1 2 3 और मान लो ये 4। ठीक है। 1 2 3 और 3 और 4। ठीक। तो अगर हमें ये बिंदु P पे निर्देशांक निकालने हैं, ठीक है, जो कि हमें पता है। अब हमने क्या किया कि एक्स अक्ष के लंबवत एक पॉइंट निकाला, एक्स अक्ष के लंबवत। ठीक है। एक हमने बिंदु P से एक्स अक्ष पर, ठीक है, एक्स अक्ष से वाई अक्ष पर क्रमशः पी ए एक्स अक्ष पर पी ए और वाई अक्ष पर पी बी लंब खींच दिया। ठीक है। ये लंबी तो मैंने खींचा है, ये मैंने लंब खींच दिया। ठीक है। लंब खींच दिया तो क्या हो जाएगा भैया? क्या हो जाएगा? यहां पर देखो, यहां पर नहीं, इधर से ही देखते हैं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? यहां पर पी बी किसके बराबर हो जाएगा? पी बी किसके बराबर? हाँ जी। तो जैसे कि पी बी मैंने लिखा यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पे देखो पी बी किसके बराबर है? पी पॉइंट, ये वाला पॉइंट है पी और ये है बी, ये किसके बराबर है? ओ ए के। ठीक है। ओ ए के बराबर है। ओ ए क्या है? एक्स है। ओ ए क्या है? एक्स है। पी ए किसके बराबर है? पी ए ओ बी के बराबर है। किसके बराबर है? ओ बी के बराबर है। ये क्या है? ये बाई है। ये क्या है? बाई है। तो इस पॉइंट पर एक्स के निर्देशांक कॉमा बाई के निर्देशांक। ठीक है। और हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि जब भी हम अक्ष निकालते हैं, सॉरी, जब भी हम पॉइंट्स निकालते हैं यानी बिंदु निकालते हैं, ठीक है, तो बिंदु निर्देशांक में पहला होता है भुज, जो कि हमने पहले ही बोल दिया, इसको हम भुज बोलते हैं। एक्स के निर्देशांक पहला होता है भुज, यानी एक्स हो गया भुज, और फिर दूसरा होता है कोटि। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बिंदु निर्देशांक में पहला भुज तथा दूसरा कोटि होता है। दूसरा क्या होता है? कोटि।
यानी x भुज हो गया, y कोटि हो गया। x भुज हो गया और y हो गया कोटि। अब इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु हम आपको बता। हाँ जी, तो जैसा कि मैंने बोला कि महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट्स। तो यहाँ से हम देखेंगे, ठीक है, मैंने ये एक गॉसियन प्लेन बना लिया है, ठीक है, 0 x y। तो अगर मैं बात करूं मूल बिंदु की, मतलब इस पॉइंट की बात करूं, तो इसके निर्देशांक अगर हम पूछें तो मूल बिंदु को जो निर्देशांक होंगे वो 0 और 0 होते हैं, ठीक है। इसके निर्देशांक, इस वाले मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? 0 और 0। और x अक्ष पर प्रत्येक बिंदु के निर्देशांक जो कि x अक्ष पर है ना, यानी x अक्ष ये रहा, इसके बिंदु पर निर्देशांक जो होंगे वो क्या होगा? पहला भैया x होगा और कोमा 0 होगा, ठीक है, ये तो होंगे। और y अक्ष पर प्रत्येक बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? जो y अक्ष पर है, ठीक है, कहने का मतलब y पॉइंट 0 होगा, y कॉमा 0 होगा, ठीक है। तीसरा चौथा पॉइंट क्या है? x अक्ष तथा y अक्ष के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, देख लो, ठीक है। x अक्ष के लंबवत y जा रहा है, ठीक है, तो 90 डिग्री ही बनाएगा, ठीक है, यानी समकोण, ठीक है। फिर अगला पॉइंट क्या है? x अक्ष के लंबवत रेखा, x अक्ष के लंबवत रेखा y अक्ष के समांतर। x अक्ष के लंबवत रेखा, x अक्ष के लंबवत कौन सी है? ये है, तो y अक्ष के समांतर होगी। मतलब का कोई पॉइंट्स मान के चलो यहाँ पे आ गया, मान लो ये 3 आ गया, तो 3 जब मैं ऐसे करूंगा, ठीक है, यहां से यहां तक का पॉइंट नापूंगा ना, ठीक है, तो ये y अक्ष के समांतर हो जाएगी। तथा x अक्ष के समांतर रेखा, अगर x अक्ष के समांतर कोई रेखा है, कहने का मतलब अगर मैं y अक्ष का लंब करूं, जैसे y अक्ष का यहाँ से लंब करूं, ये देखो ये y अक्ष है, यहाँ से यहाँ तक y अक्ष है, इसका लंब करूं तो क्या होगा? x अक्ष के समांतर होगी, ये x अक्ष है ना। ऐसे ही अगर मैं x अक्ष की बात करूंगा, x अक्ष के लंबवत y अक्ष है, तो इसके लंब ये इसके y अक्ष के समांतर होगी रेखा। अगर मैं x पर डाल दूं, ठीक है, x अक्ष के लंबवत रेखा y अक्ष के समांतर होगी। x अक्ष पर अगर कोई लंबवत रेखा है तो y अक्ष के समांतर होगी, और y अक्ष पे कोई रेखा है अगर लंबवत, तो वो x अक्ष के समांतर होगी, ठीक है। यदि x अक्ष के 2 या 2 से अधिक बिंदु हैं, अगर x अक्ष के 2 या 2 से अधिक बिंदु हैं, तो उन बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या होगी? y अक्ष के समांतर होगी, ऐसे होगी अगर बिंदु समान है तो, ठीक है। x अक्ष के अगर बिंदु पॉइंट्स अगर समान है तो क्या होगा? वो y के समांतर होगी, ठीक है। चलिए अब हम आपको बताएंगे, ठीक है, और 2 पॉइंट्स ये है कि मान लो कि x y के कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, एक्स वाई के कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो कि बराबर नहीं है, मतलब x नॉट इक्वल टू y, ठीक है। कहने का मतलब 2 या 2 ऐसे नहीं है, मान के चलो ऐसे है 3 और 5, ठीक है, कुछ ऐसे हैं, मतलब x और y बराबर नहीं है। और जब अगर बराबर नहीं है तो इसमें एक पॉइंट ये बनता है कि अगर x और y बराबर नहीं है और अगर हम x y को बदल दें, कहने का मतलब अगर मैं कर दूं y x, तो क्या हो जाएगा? 5 और 3, 5 3 हो गया, 5 और 3 हो गया। तो जैसे ही हम निर्देशांक बदलेंगे तो निर्देशांक का जो प्लेस है, यानी जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये भी बदल जाएगा। अगर x और y बराबर नहीं है, अगर x और y जैसे 3 5 मैंने किया, ठीक है, और मैंने क्या करा? इसको x माना, इसको y माना, ठीक है, अगर ये बराबर नहीं है तो निर्देशांक का मान भी, इन दोनों को चेंज करने पर निर्देशांक का मान भी, स्थान भी चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे मान के चलो ये मान लिया मैंने 3 5, ठीक है, तो x 3 है यानी यहाँ पे, ठीक है, y 5 है तो 5 का मतलब, ठीक है, इस पॉइंट से और यहाँ पर मान के चलो 3 5, ठीक है। और दूसरा पॉइंट 5 और 3, x 5 कहने का मतलब यहाँ पे होगा कहीं, 5 5 मान लो यहाँ पे अगर है, इसको बढ़ा लेते हैं थोड़ा आगे, इस पॉइंट 5 यहाँ पर है और ये यहाँ पर, तो देखो इनका स्थान बदल गया, ठीक है। ये कितना हो गया? 5,3, ठीक है ना, 3,5, सॉरी, ये हो गया 3,5, ठीक है, यहाँ पर कहीं ये 5 मान लो, ठीक है।
तो ये 3,5 हो गया, और जैसे ही हमने इनको बदला यानी 5 और 3 किया तो वैसे ही ये 5,3 यहाँ पे आ गया बिंदु। तो जैसे ही हम बिंदु बदल देते हैं, ठीक है, जैसे ही हम बिंदु बदल देते हैं अगर वो बराबर नहीं है तो, अब मान लो अगर बराबर है तो फिर कोई स्थान चेंज नहीं होगा। मान के चलो कि 3,3 है तो इनको बदल दोगे तब भी वही रहेगा, एक्स वाई रहेगा, वाई एक्स को बदल दोगे अगर आप तो वो भी फिर वही रहेगा, ठीक है। तो पॉइंट्स क्या, तो स्थान नहीं बदलेगा। मान के चलो कि यहाँ पे है 3 और पॉइंट 3 यहाँ पे, अगर मैं इसको बाई एक्स भी कर दूं, कहने का मतलब अगर मैं फिर बदल दूं तो रहेगा तो वही पॉइंट ना, वैल्यू तो वही रहेगी। तो ये स्थान चेंज नहीं होगा, निर्देशांक का स्थान चेंज नहीं होगा अगर x इक्वल टू वाई है। तो अगर x इक्वल टू वाई नहीं है तो भैया निर्देशांक के स्थान भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे आपको बताता हूं जो मैंने लास्ट पॉइंट रखा था, साइन ऑफ कोऑर्डिनेट इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, ठीक है। कहने का मतलब विभिन्न चतुर्थांशों में निर्देशांकों में चिन्ह की बात हो रही थी, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूं। तो हमारे पास कितने चतुर्थांश हमने बात करी है, 4 की, ठीक है। 4 चतुर्थांशों की बात करी है, तो 4 चतुर्थांशों के बारे में बात फिर से करेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो चलिए, तो इससे पहले 1-2 क्वेश्चन कर लिया जाए, है 1-2 क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन करेंगे हम, एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है और इसमें ये x डैश, ये x, ये बाई, ठीक है, ये बाई है और ये बाई डैश है, और एक रेखा और है एल एम, ठीक है, एल और एम, एल एम रेखा है और बिंदु कुछ ऐसे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, इसको मैंने एल पॉइंट माना है, एल, ये एल है, ठीक है, ये एल है, और यहाँ पे एक सेंटर में पी पॉइंट है, यहाँ पे सेंटर में एक पी पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट आर है यहाँ पे, ये पॉइंट आर है, और कितने पॉइंट है भैया, क्यू, और कितना पॉइंट है क्यू, और एक पॉइंट और यहाँ पे एम, इसको मान लो एम, ठीक है, लास्ट, ठीक है। तो कितने पॉइंट हो गए, एल पॉइंट है, पी पॉइंट है, आर पॉइंट है, क्यू पॉइंट है, एम पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं 1 2 1 2 और इस पॉइंट पे 3, ये वाला पॉइंट कितना हो गया 3, इसकी 3 वैल्यू है, ठीक है। और स्टार्टिंग में करते हैं 4 तक, ठीक है, मैं करूंगा 4 और लास्ट में -3, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे -1 -2 और -3, ठीक है, 1 2 3 और -1 -2 -3 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, इसमें क्वेश्चंस ये करने हैं, ठीक है। बाई अक्ष के समांतर है, आकृति में एल एम एक जो रेखा है वो बाई अक्ष के समानांतर है, ठीक है, और उससे 3 मात्रक दूरी पे, 3 मात्रक मतलब 1.23 3 मात्रक दूरी पर है, तो ये भी हमने लिख दिया। अब इसमें लिखा है कि बिंदु P, ठीक है, बिंदु P R और Q के निर्देशांक क्या है भैया, के निर्देशांक क्या है भैया, ठीक है। पहला तो ये क्वेश्चन बताना है। दूसरा क्या बताना है, दूसरा है बिंदु L और M के भुजों में क्या अंतर है, ठीक है, बिंदु L और M के भुजों में क्या अंतर है, क्या अंतर है। तो भैया ये 2 पॉइंट निकालने हमने निकालने हैं 2 पॉइंट, ठीक है। निकालो भैया, ठीक है, निकालो। स्क्रीन पॉज करो एक बार,
स्क्रीन एक बार पॉज करो और पॉज करने के बाद ये क्वेश्चन देखो और निकालो। ठीक है, क्वेश्चन देखो और निकालो। हो गया, कर लिया आपने, क्वेश्चन हो गया। क्या आ रहा है? बिंदु P। ठीक है, तो बिंदु P यहां से यहां तक, इस पॉइंट को मैं O मान रहा हूं जो कि 0 है, यहां हम 0 मानते हैं। ठीक है, मूल बिंदु है। ठीक है, मूल बिंदु है। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे? P कहां पर है भैया? X पर देखो, पहले यहां से X पर देखो 3, X कितना है? 3। और फिर Y देखो यहां से यहां, ये भी 3 है। तो P के बिंदु क्या हो गए? P के बिंदु क्या हो गए? 3। ठीक है, R, R का देखो, R यहाँ पे है, यानी X की बात करें, अगर हम X की बात करें तो 1 2 3। ठीक है, 3 तो X तो 3 पे है। X किस पे है? 3 पे। 3 पे नहीं है भैया, 3 पे नहीं है, 0 पे है X। X कहाँ है? 0 पे है भैया, इस पॉइंट पे है ना, तो X तो 0 हो गया ना। यहां से यहां, यहां से यहां कितना हो गया? 0 हो गया ना, है? X तो 0 पे हो गया। ठीक है, बना दिए ना गलत? हो गया ना गलत? है, हो गया ना? तो x यहां से 1 2 एंड 3। ठीक है, x किस पे है? 3 पे। x किस पे है? 3 पे, क्योंकि यहां से यहां आ रहे हैं ना, तो x 3 पे हो गया। और y, अब मैं यहां से जाऊं तो यहां से तो पॉइंट मुझे को दिख ही नहीं रहा, यहाँ पे तो 0 ही दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है 0। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है? 0 दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, 0 दिख रहा है। चलो, R का हो गया, R का हो गया भैया, R का हो गया। उसके बाद Q का देखो, Q का देखो। ठीक है, Q का अगर हम देखेंगे तो अब हम नीचे आ गए। क्या आ गए? नीचे। तो यहाँ पे X का कितना है? यहां से नीचे आओ, X का। ठीक है, X का कितना है आपका? X कितना है? X कितना है? X है भैया 3। X है कितना? 3। ठीक है, 1 2 3, X तो 3 पे है। ठीक है, X कितना है? 3 पे है। ठीक है, और y डैश ये -1 पे है, ये है -1 पे, ये कितना है? -1 पे है। ठीक है, तो आपका जो x है Q पे अगर हम देखें, तो जो आपका x है, ऐसे नापोगे, ऐसे करोगे तो पॉइंट 1 2 3 पे निकल रहा है। ठीक है भैया, गलत हो गया क्या? गलत तो नहीं हुआ ना? यही आ रहा है, यही आ रहा है। चलिए, बिंदु L, बिंदु L, ऐसे जाओ यानी y हो गया, और ऐसे जाओ तो 3। ठीक है, तो L किस पे है? 3 पे। L किस पे है? 3 पे। और y की बात करें तो 4 पे भैया, y की बात करें तो 4 पे। ठीक है, उसके बाद M, M देखो, M तभी तो हम भुज निकाल पाएंगे, भुज में पता है x आगे होता है। ठीक है, x को, x निर्देशांक को भुज बोलते हैं, x निर्देशांक को क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। ठीक है, M पॉइंट देखो, M पॉइंट x पे 1 2 3, x पे 1 2 3, x पे कैसा है? 3 है, तो 3 लिख दो। ठीक है, 3 है तो 3 लिख दो। और y कितना हो गया? -3। y कितना हो गया? -3। तो भैया जो भुज का अंतर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3 - 3 बराबर 0। 3 - 3 बराबर 0 हो जाएगा, है ना? भुजों का अंतर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, भुज का अंतर क्या हो गया? 0 हो गया। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन ऐसे निकल आया। बिंदु P, बिंदु R और बिंदु Q के निर्देशांक निकल आए, और बिंदु L और M के भुज में अंतर निकल आया। चलिए, अब आपको मैं बताता हूँ चतुर्थांश के चिन्ह के बारे में, सिम्बल्स के बारे में, साइन के बारे में। ठीक है, साइन जो होते हैं, तो एक बार मैं बना लेता हूँ। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये y डैश, ये x डैश। ठीक है, ये मूल बिंदु है, 0 1 2 3 1 2 3, ये -1 -2 -3, यहाँ पे -1 -2 और -3। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3। ठीक है, ऐसे कुछ। तो हमारा जो फर्स्ट था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड क्वाड्रेंट था।
ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट था, ये इसको बोलते थे हम थर्ड क्वाड्रेंट, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है भैया। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट को क्या बोलते थे, एक्स ओ वाई। ठीक है, एक्स ओ वाई। तो एक्स यहाँ पे सारे कैसे हैं, पॉजिटिव है, कोमा वाई कैसे हैं, पॉजिटिव है, भैया पॉजिटिव लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे हम क्या मानते हैं, यहाँ पे मानते हैं एक्स डैश ओ वाई। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट को हम क्या मानते हैं, एक्स डैश ओ वाई। तो एक्स डैश कहता है भैया माइनस, ऋणात्मक है ना, सारी चीजें ऋणात्मक है, और y कैसी है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। और ऐसे भी आते कि जो भुज है यानी x का जो x जैसा ही कुछ x डैश है, ठीक है, x का उल्टा, x का उल्टा क्या है, x डैश है, तो यहाँ पे तो x डैश ही आने वाला है पहले। ठीक है, यहाँ तो x डैश ही आने वाला है, तो माइनस और प्लस, क्योंकि ये x डैश कैसा है, ऋणात्मक है। ठीक है, यहाँ पे तीसरे में भैया ये ऋणात्मक और ये भी ऋणात्मक, क्योंकि x डैश ओ वाई डैश, ठीक है, कॉमा माइनस 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 कॉमा माइनस। और यहाँ हो जाएगा भैया, यहाँ पे हो जाएगा प्लस कोमा माइनस, क्यों, क्योंकि x एक्सिस है और y डैश एक्सिस है, y डैश माइनस में है, ऋणात्मक है, और x एक्सिस पॉजिटिव में है, तो ये आपके चिन्ह हो जाएंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बिंदु के निर्देशांक हम फिर से निकालेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद हम एंड करते हैं वीडियो का। क्वेश्चन में मैं ऐसे पॉइंट्स बना लेता हूं। ठीक है, और ये पॉइंट्स 1 2 3 1 2 3 1 2 4 4 इधर रहेंगे। ठीक है, तो ये मूल बिंदु है 1 2 3 एंड 4, इधर रहेगा 1 2 एंड 3। ठीक है, 1 2 एंड 3, 1 2 3 एंड 4, -1 -2 -3 -4, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 और 1 -1 -2 और -3। ठीक है, ठीक है, चलिए पॉइंट्स हम बना लेते हैं। पॉइंट्स हमने एक बनाया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बनाया, यहाँ पर बिंदु P है, यहाँ पर बिंदु P है। Q कहाँ पर है भैया, Q कहाँ पर है, Q है यहाँ पर बिंदु Q है। ठीक है, P बिंदु वहां, Q यहाँ, Q के बाद R कहाँ पर है भैया, इस पॉइंट पर R है, इस पॉइंट पर R है, R हो गया। ठीक है, R हो गया। चलिए, तो P Q R, या S भी है, S भी है, S कहाँ पर है, S कहाँ पर है, यहाँ पर है S। ठीक है, S है यहाँ पर। ठीक है, तो इन सभी बिंदुओं के आपको निर्देशांक निकालने हैं। दिए गए ग्राफ में स्थित बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है, मतलब P के निर्देशांक क्या होंगे और Q के निर्देशांक क्या होंगे, R के निर्देशांक क्या होंगे और S के निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है, निकालो, स्क्रीन पॉज करो और क्वेश्चन को सोचो। ठीक है, स्क्रीन पॉज करो, इस क्वेश्चन को सोचो, और मैं ये जो भूल गया हूँ x एक्सिस, y एक्सिस, y डैश और x डैश। ठीक है, तो ये निर्देशांक निकालो आप। ठीक है, निकालो। ठीक है, और चतुर्थांश का ध्यान रखना। चलिए, ठीक है, हो गया क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो यहां से देखो, इस मूल बिंदु से यहां से देखेंगे तो ये भैया x अक्ष पे कौन से मात्रक पे है, 2 पे, और y अक्ष पे 1 पे, तो क्या हो जाएंगे, तो सबसे पहले x को लिखो और फिर y को लिख लो, यानी 2 और 1। अब यहाँ पे कौन सा चतुर्थांश आपका बनता है, माइनस और प्लस, यानी ऋणात्मक वाला पहले, प्लस वाला बाद में। ठीक है, तो ऋणात्मक यानी यह यहाँ पे ले लो x डैश वाला, तो x डैश में क्या आ रहा है, -3 पहले, -3
पहले और ये 2, -3 और 2, ठीक है, -3 और 2, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, r इस पॉइंट पे है, यानी कि अगर इस पॉइंट को देखूं यानी एक्स अक्ष को देखूं, ठीक है, एक्स अक्ष को देखूं तो वो तो 0 ही है, एक्स अक्ष क्या हो जाएगा 0, एक्स अक्ष पे क्या हो जाएगा 0 और y पे -2, y पे -2 यानी 0 -2, 0 और -2 हो जाएगा। एस पे देखिए, एस पे देखिए तो पहले एक्स का लिखो, एक्स का हो जाएगा भैया 4, ठीक है, चतुर्थांश में है प्लस आएगा पहले, चतुर्थांश में है पहले प्लस आएगा फिर माइनस आएगा और -3, ठीक है, -3, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, क्यू के निर्देशांक -3 और 2 सही है, और आर के निर्देशांक कितने हैं, आर के निर्देशांक है 0 -2 सही है, ठीक है, और एस के निर्देशांक 4 और -3 सही है, और पी, ठीक है, क्यू और पी के निर्देशांक है भैया 2,1 सही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा सही है, ठीक है। तो आज हमने पूरा चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पढ़ाया है, बहुत अच्छे से तरीके से समझाया है, खास बड़ा चैप्टर नहीं है, बस पॉइंट्स सारे आपको कवर मैंने करा दिए हैं, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सरल तरीके से, जितना हो सकता था मैंने सारा अपना टाइम इस पे दिया हुआ है समझाने के लिए, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और साथ साथ ये बताएं कि मैंने क्या मिस किया है, क्या मिसिंग किया है, ठीक है, क्या दिक्कत आ रही है, अगर पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है, कुछ पॉइंट्स मिसिंग हो रहा है मुझसे तो वो बताइए, ठीक है। जब तक आप मेरी गलतियां नहीं बताएंगे हम नहीं जान पाएंगे कि हमें क्या और इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो प्लीज हमें सारी चीजें बताएं और हमारे चैनल्स पे बने रहें, ठीक है। हमारे चैनल पे सारी वीडियो आपको मिलेंगे, क्लास 9th का सारा सिलेबस हम एक एक चैप्टर बाय चैप्टर कराते जाएंगे। मैं एक दिन का गैप लेता हूँ, ठीक है, जैसे मान के चलो आज आज कौन सा दिन है, आज कौन सा दिन है, ठीक है, तो आज है कौन सा दिन है, मोबाइल भी नहीं है, तो आज जो है मंगलवार है, ठीक है, यानी ट्यूसडे, ठीक है। तो आज ट्यूसडे है तो आज मैं लेके आऊंगा वीडियो, उसके बाद मैं एक दिन का गैप करूंगा, ठीक है, तो मैं थर्सडे को वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। तो मैं एक दिन का मतलब अल्टरनेट टाइप में वीडियो रखता हूँ, ठीक है, अल्टरनेट टाइप में वीडियो रखता हूँ, तो उसी हिसाब से वीडियो मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है, ठीक। हाँ जी, तो टाइम की अगर बात करें तो वीडियो मैं 6 PM के बाद डालता हूँ, ठीक है, 6 PM टू 8 PM या 9 PM के मिडिल में आपको वीडियो मिल जाएगा, वीडियो अपलोड हो जाएगा। धन्यवाद। आगे ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको अपडेट्स मिलते रहे, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाओगे तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाता है जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि वीडियो कब आ रही है, आपको एक मैसेज आ जाएगा, एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो बेल आइकन को दबा लीजिए, ठीक है, बेल आइकन दबा लो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे, ज्यादा से ज्यादा व्यू होंगे तो हमारा चैनल आगे बढ़ेगा, तो हम कुछ प्रोग्रेस कर पाएंगे, ठीक है। चलिए।